वालेकुम। मेरी मौजूदगी जो है इस वक्त जोकीहाट विधानसभा के प्रसादपुर घोड़मड़ा गांव में है। मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। मुखिया मुर्शीद साहब जो हैं कि वो इस वक्त यहाँ पर हैं, नदी के किनारे में हैं। मुखिया जी, आप जो यहाँ पे आए हैं, क्या रीज़न को लेकर के आए? मैंने यहाँ का बहुत सारे विधायक को भी कहा था, जो जोकीहाट के विधायक हैं, मैं यहाँ का वीडियो भी डाला हूँ। आप बताइए यहाँ की समस्या को, आप खुद देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि मैं जगह का नाम बता दूं जी कि प्रसादपुर डुमरिया पंचायत के अंतर्गत ये घोड़मड़ा बस्ती है, जहाँ पर वार्ड नंबर 1 है, जहाँ पर एक नदी चल रहा है और वो जिंदा नदी है जी। वो नदी प्रमाण नदी है, वो जिसके वजह से काफ़ी कटाव हो रहा है और इसकी तबाही भी मचा हुआ है। अक्सर बेशतर लोगों का घर गिर गया है और कुछ ज़मीन भी नदी में कट गया है। यहाँ तटबंध की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं इसी को देखने आया था। आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। मात्र चुनाव प्रचार प्रसार और 40 मिनट बचा है इंशाअल्लाह। इसलिए मैं इस बात का लाइव आ रहा हूँ कि देखिए, इसको कई विधायक हमारे रहे यहाँ पर, लेकिन जिस बात की ज़रूरत थी, जिस पर काम करना था, लोगों ने काम नहीं किया। आज मैं इस लाइव के मंच से माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अगर मेरी जीत होती है, इसमें लगभग 5-7 फीट हाइट का एक डैम टाइप का रोड बनना है इंशाअल्लाह। जब वो रोड बन जाएगा तो नदी का हो जाएगा। देखिए, हम इसलिए कहते हैं कि मुख्य रूप से 4 आदमी है यहाँ पर। आपने मंजर को भी देखा, सरफराज को भी देखा और शाहनवाज को भी देखा। जी जी, तीनों का मंजर भी देखा जी। लेकिन कोई कैसा फूल आता है। हाँ जी। आपकी नजर है ना, सारी बातें बयां कर रही है कि आपने तीनों एक बार मौका दीजिए, इंशाअल्लाह बेहतर। अच्छा मुखिया मुर्शीद आलम साहब, आप जो इस वक्त यहाँ पे आए हैं, चलिए बीते दिनों को आप छोड़ दीजिए, रूह है और आपसे मुतमईन है आपको लेकर के, आपकी पार्टी को लेकर के। अगर आपको अल्लाह ने कामयाबी दिया और विधानसभा जाने का अगर आप काम करते हैं, तो क्या यहाँ के कटाव को आप सबसे पहला रुकावट बनेंगे? आप इंशाअल्लाह कटाव मैं रोकूंगा। देख लीजिए। ये तो देखिए जी, पता नहीं लोगों की कार्य करने की शैली क्या है। आजकल तो मनरेगा में कई करोड़ का काम होता है जी जी। जहाँ जहाँ कटाव होता है उसको बांधा जाता है। अब पता नहीं विधायक जी क्यों नहीं यहाँ किए, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन है क्या कि जब कोई चीज़ बगैर मुश्किल से फोकट में मिल जाए तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ के लोगों ने एक ही परिवार को 56 साल दिया और बार बार वोट दिया। इसके वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ये जाएगा कहाँ। देखिए, अल्लाह ताला कहीं न कहीं हमें किसी काम का जरिया और असबाब बनाया है। आप ये देखिए, अगले 1 महीना पहले यहाँ पर 14 घर जला था जी जी जी। मैं रात में आके जो मुझसे बन सका था 2-2 हज़ार रुपया प्रत्येक परिवार को दिया था। अभी हाल में जला मैं नहीं दे सका क्योंकि आचार संहिता के बंदिश के बाद कि कोई न कोई लग के मेरे ऊपर केस करा देगा, इसलिए। नहीं तो आचार संहिता नहीं होता, मैं उनको भी मदद करता। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ, जिनका घर जला है आचार संहिता खत्म के बाद हम उसकी भी मदद करेंगे। मुखिया जी, जब आप यहाँ पे जिस वक्त 14 घर जला था, मैंने ही यहाँ का वीडियो कोऑपरेट किया था और आपने ये भी कहा था, मैं मोहित भाई के चैनल पे ही मैं देखा तो मैं यहाँ तक आया। और यहाँ के लोगों ने भी मुझसे कहा कि आप एक बार अपने चैनल के माध्यम से मुखिया मुर्शीद साहब को इब्तला कर दीजिए। तो मैंने भी इब्तला किया था, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने मना किया। मैंने कभी मना किया आपको यहाँ पे आने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। के लोगों का कुछ अल्लाह बेहतर जाने। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, आप बेग छाप वाला वही आरोप लगाए आप पे। बेग छाप वाला तो बीजेपी है, वो तो बीजेपी है। वो सबसे पहली बात कि देखिए,
मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लड़ रहा हूँ। जी जी मेरा छाप पतंग छाप है। आप मुझे कम देखें, आप अपने कायद बनाएं, आप हिंदुस्तान लेवल के नेता को पहचानें। हम लोगों का नेता कौन, हम लोगों का रहनुमा कौन? जितनी छोटी छोटी जातियां हैं रहनुमा बना लिया, लेकिन हम लोग जहां जिस पर विश्वास किए वही मेरे साथ विश्वासघात किया। अब ज़रूरत है जिस तरह दूसरे समुदाय के लोग मोदी मोदी बोलता है, हम सभी मुसलमान ओवैसी ओवैसी बोले, उसका जवाब नहीं है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक लास्ट सवाल है मुखिया जी आपसे मेरा। एक मिनट मुखिया जी, लास्ट सवाल ये है, ये जो जनता आपके भीड़ में एक जन सैलाब दिख रहा है, क्या आप जब जीत के आएंगे तो इस जनता से मिलने का भी 5 साल में कार्यकाल रखेंगे आप ये जानिए जी? ये प्रसादपुर जिसको घोड़मड़ा मदरसा बोलते हैं, मैंने तालीम हासिल की है यहाँ से। फौकानिया मौलवी वस्तानिया यहीं से किया है। यहाँ से मेरा जो है ना वो दिली लगाव है। हमारे कई उस्ताद, हालांकि मौलाना बशीर साहब दामद मरकातहू वो इंतकाल कर गए, मास्टर मुजीब साहब, मैं खुलेआम चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, मैं जितना उसका पैर दबाया हूँ अल्लाह बेहतर जाने, वो हमारे उस्ताद हैं। इसलिए ये हमारा उस्ताद का सरजमीन है। यहाँ के लोगों से हर दिन मोहब्बत होगी। आपको चले जाइए यहाँ पर, ये झुआ में जी, मास्टर हाँ कोलटोला में मास्टर अब्बास साहब, वहाँ पर मास्टर सैयद साहब, मास्टर मौलवी बशीर साहब, ये सभी लोग हमारे उस्ताद रहे हैं। यहाँ के लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया मोर्शी साहब ने जी। क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह जहाज चलता है तो रस्सी से थामो, मुर्शिद मुखिया का पतंग का छाप लो। चलिए, ये थे मुखिया मोर्शी साहब, इन्होंने ये वादा किया है कि आप वीडियो के माध्यम से ये देख सकते हैं, इस गांव से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, मैं यहाँ को लोगों को भूल नहीं सकता हूँ। क्या उम्मीद है मुखिया मोर्शी साहब से आप लोगों को? इंशाल्लाह जरूर उम्मीद है, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी जी। 1 लाख पार से मिलेगी। आपकी बात अभी भी मुर्शिद आलम 1 लाख पार करेगा, जो कि हाट में सभी पतंग छाप, खाली पतंग छाप ही चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।